मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। हाथ जोड़ो डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर। तुलसी की परंपरा के हम लोग हैं। अगर आपके आनंद के साथ इस क्षण विकास बोलकर जी को एक बार पुनः निवेदन करता हूँ मैं, आपकी तालियों के साथ स्वागत भैया पुनः चुनाव में खड़े करके जमाने पर वो आ जाए। उसी मन से सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग्य और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। बड़े मन के साथ, बड़े स्नेह के साथ आप लोग सुन रहे हैं। क्या बात, क्या पंक्ति और पढ़ता हूँ, थोड़ा और मस्ती में थोड़ा और आनंद लें। सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि माइक पे आते हैं, मंच पे आते कहते हैं मैं नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। देवेंद्र भाई, हिंदुस्तानी आदमी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है। मैं 4 पंक्तियां वहां से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ हमारे भाई आ गए हैं। आंशिक भाई को बैठा दीजिए। बहुत अच्छा, बड़े समय से आप आए हैं। मफलों के समय आए हैं तो अच्छे आए हैं। और तालियां भाई साहब के लिए हो जाए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। हिंदुस्तानी आदमी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए तो वहां उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठा है। एक कोरोना पॉजिटिव आदमी बुजुर्ग था, भर्ती होने जा रहा था। भाई एक बिल्कुल नया शब्द पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। थोड़ा और मस्ती में आइएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। चौथे पंथ पे तालियां खोल के बैठना। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ थोड़ा आशीर्वाद देके सुनो। एक छंद और पढ़ता हूँ, थोड़ा और मस्ती के साथ। एक परिचय का छंद पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। जब 4 लोग आपस में बैठे होते हैं, अपरिचित लोग, स्वागत अतुल भाई, और 5वां कोई परिचय कराने वाला नहीं होता, थोड़ी बात आपस में परिचय शुरू हो जाता। हम क्या है, हम क्या है। एक परिचय से अगर हाथ से निकल जाए तो आपकी ऊर्जा, आपका समर्थन मांगता हूँ। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, परिचय में हाथ। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव है। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हेलो हेलो, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? जो करना यही करो आप। 20 साल पहले वही कर लेते थे, आज उठ के जा रहे हैं। भाई के लिए थोड़ा मस्ती में आ जाओ। इतने समय घर जाने से क्या फायदा, जो होना हो गया। क्या फायदा हम घर में लाभ खाने। तालियां बजाओ जो हमको याद आ जाए। कुछ इशारा कर रहे थे कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। और दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव हैं। दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव हैं। और तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले से वह है। और चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव।
कि चौथे ने कहा हम नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव। एक चंद और पढ़ने की कोशिश करता हूँ इसी मस्ती के साथ, इसी आनंद के साथ। सुनिए, जहाँ जहाँ बात पढ़ते तो हमको यहाँ आनंद आना चाहिए कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच ले न भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। बहुत अच्छा। कि मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा। अच्छा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो मैं बचने का तरीका बताता हूँ। मैं एक बचने ले आऊंगा, हम पहले खा ले तब पढ़े। हाँ, बड़े मन से आप सुन रहे। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो मैं बचने का तरीका बताता हूँ। देवेंद्र भैया, कितने लोग बचने का तरीका जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताऊंगा। जाना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन चचा भतीजा साथ में बैठे का ही नहीं पा रहे। तो एक बार तालियां बजाओ, मैं तरीका बताता हूँ बचने का। अंकित भाई क्या सुनिएगा कि इसके बाद बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। कि इसके बाद बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, तरीका अच्छा लगे तो आनंद लेना। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। तालियां जोरदार आनी चाहिए बात सुनते। लाइन क्लियर देखता। चार पंक्तियां देशभक्ति की सुनिएगा, हास्य के माध्यम से देशभक्ति। बहुत से लोग कहते हैं देवेंद्र भाई की हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी। पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। चार पंक्तियां आनंद लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ बात पहुंचे थोड़ा मस्ती में जिंदा होकर आप बैठिएगा। इधर पीछे वाले लगना बिल्कुल नरेगा के मजदूर बैठे, आप भी ताली वाली वजह से। अगर आप कहो तो चार पंक्तियां पहले मैं इनके लिए पढ़ दें कि गला फाड़ कभी कविता को पढ़े आप लोगों न ध्यान लगा रहे हो। और हमको लगता है हाथ दबा चुपचाप तंबाकू बना रहे हो। कि हमको लगता है हाथ दबा चुपचाप तंबाकू बना रहे हो। या तो किसी मेले में जेब कटी वही डाल के हाथ बचा रहे हो। कुछ दीजिए ताली बजा के प्रमाण, और जिंदा बचे हो कि जा रहे हो। बहुत अच्छे। के लिए सब कर देता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया श्रोता आप, इतने बढ़िया श्रोता वास्तव में एकदम बड़े मन से सुन रहे हैं। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया। कि एक चाय वाला जोर जोर से था खांस रहा। बहुत से लोग कहते छोटे छोटे काम करके कोई बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ, सुनिएगा, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि एक चाय वाला जोर जोर से था खांस रहा। मैंने कहा धंधे में व्यवधान बन जाएंगे, और कर लो इलाज नहीं दिक्कतें बढ़ेंगे खूब। आप टीबी रोगी के समान बन जाएंगे। कि उसने कहा कि चाय खांसी है जरूरी दोनों, एक दिन हम भी महान बन जाएंगे। उसने कहा कि चाय खांसी है जरूरी दोनों, एक दिन हम भी महान बन जाएंगे। और खांस खांस कर मुख्यमंत्री बनेंगे, या तो चाय बेच देश के प्रधान बन जाएंगे। कि खास खास कर देशभक्ति के चार पंक्तियां सुनिएगा। किन किन मामलों में हमारा देश अन्य देशों से आगे, हमारे देश का कोई जोड़ नहीं देवेंद्र भाई। चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जितने में खान पान चलता तुम्हारा सब, किन किन मामलों में अन्य देशों से हमारा देश आगे है सुनिएगा। कि जितने में खान पान चलता तुम्हारा सब, उतने की पीने वाले बोतलें ढकेले हैं। और जितने तुम्हारे हैं किराए
किराने की दुकानें सब, उतने तो भारत में बड़े बड़े मेले हैं कि उतने हमारे यहाँ गुरु घूम रहे हैं, जितने तुम्हारे पूरे देश में नचेले हैं, और जितने में 5 साल खाते बैल तेरे यहाँ, उतने का चारा लालू खा गए अकेले। क्या बराबरी करोगे? एक दो छंद पढ़ता हूँ, अबे अपने और तमाम रचनाकारों को स्वागत है। दो छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। आप बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, जा थोड़ी रहे हैं, 1-1.5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे, काम रहेगा। 4